ओम ह्रीं अरहं णमोजिनारम। दर्शन पाठ छंद नंबर 3। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। अब जब भगवान के मंदिर में हम पहुंच गए और मंदिर में जैसे ही उन वीतराग अरिहंत महाप्रभु को देखा, देखते ही आश्चर्य से भर गए। क्या है वो आश्चर्य? वीतराग मुखम दृष्ट्वा, वीतराग का मुख देखकर। कैसा है वो मुख? पद्म राग समप्रभम, जैसे पद्म मतलब होता है लाल कलर का कमल, तो जैसे लाल कलर के कमल की जो राग है, जो उसमें पराग लगी हुई है, उसके समान जिनकी प्रभा बिखर रही है। उनको देखकर वो चेहरा कैसा है? एकदम रेडिश, जो ग्लो के साथ है, कोई चमचमाता हुआ सुंदर चेहरा है, और उसके लाल लाल ओंठ हैं, गालों पर लाली है, और आंखों में लाली है, यहाँ पलकों पर लाली है, और मस्तक में सुंदरता है। ऐसा वो सुंदर चेहरा जैसे कोई कमल खिला हुआ था, और उस ऊपर कमल का पराग पराग उनके चेहरे से झलक रहा है। ऐसे पद्म के राग, पद्म मतलब कमल की, राग मतलब पराग की, समप्रभ समान प्रभा आभा वाला वीतराग भगवान का मुख देखकर क्या होगा? जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म में किए गए पापम दर्शनेन विनश्यति, दर्शन के करने मात्र से नष्ट हो गए, हो जाते हैं। और उनके मुख को देखकर परम आनंद से भर गया। क्या? फिर से, पद्मराग मणि के समान शोभनीक, जो लाल कलर के रत्नों की आभा से युक्त हैं, ऐसे श्री वीतराग अरिहंत भगवान का दर्शन करने से अनेक जन्मों के किए हुए पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही उनको देखा, वे कौन है? परम वीतरागी हैं। क्या वीतरागता है उनकी? देखो, बड़ी शांति से उनकी मुद्रा को, जब मंदिर जाएं मात्र उनको निहारना है। मैं तो कहता हूं मंदिर में जाके कभी भी आंखें बंद नहीं करना। अब तो हम देखने गए हैं। किसे देखने गए हैं? उन त्रिलोकाधिपति परम वीतराग अवस्था को देखने गए हैं। दुनिया में लोग देखते हैं किसको? जो अच्छा लगता है उसे देखते हैं। दुनिया में लोग अपनी नजरें चुराते हैं किससे? जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दुनिया में लोग कपड़े से सौंदर्य सजावट बड़े सुंदर सुंदर बन कर आते हैं। दुनिया में लोग बड़े बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं, सौंदर्य और श्रृंगार करते हैं, तब जाकर वे अच्छे दिखते हैं। लेकिन ये क्या? ओहो, ये भी इस धरती पर एक चमत्कार ही है कि जो बिना किसी श्रृंगार के भी वो वीतरागता हमारे चित्त में राग पैदा कर देती है, प्रशस्त राग पैदा कर देती है। और वो राग ऐसा जमता है हृदय को कि उनके एक एक अंग को देख करके हृदय में महान विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। एक एक अंग को उनके निहारना है। उनके एक एक अंग से परम वीतरागता का झर रही है, झलक रही है, प्रकट हो रही है। वो एक एक अंग हमें उपदेश दे रहा है कि देखो, ये परम वीतरागी हैं। इन्हें संसार में किसी से कोई राग नहीं। आप मंदिर जाओ अथवा जीवन में कभी ना जाओ, भगवान आपके घर आके कहेंगे नहीं कि बेटा अब तुम फंस गए, अष्टमी के दिन नहीं आए थे, हम आपको यहाँ आकर इस प्रकार का कार्य करते हैं। क्या? वो आपको परेशान करने नहीं आएंगे। जो दुनिया में चल रहा है वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, और आप आए हो तो वे आंखें खोलकर आपको नहीं देखेंगे।
वे आपको हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं देंगे कि लो बहुत अच्छा, अच्छे, हाँ आप तो रोज रोज मंदिर आते हो, कितने अच्छे बच्चे हो, लो आशीर्वाद। नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं देंगे। क्या हो गया है उनको? उनको अब किसी में अच्छे पदार्थों में राग नहीं, बुरे पदार्थों से द्वेष नहीं, यही उनकी वीतरागता है। उनकी वो परम सौम्य मुद्रा, उनके एक एक अंग से झलकती वो परम वीतरागता क्या कह रही है? तो देखो, किसी ने कितना सुंदर भजन और वो शब्द लिखे, और उनको जीवन भर आपको याद रखना है। जब उनकी प्रतिमा को देखें, जब उनके स्वरूप को देखें, जब उनको देखें, तो देखकर कहो कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा की दिव्य प्रतिमा का दर्शन करो, उसे देखकर ऐसा लगता है अहो भाग गद गद महा सौभाग्य। एक एक क्षण उस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जब आपकी प्रतिमा में ऐसा चमत्कार है, जब उस प्रतिमा में ऐसा अतिशय झलक रहा है कि जिसे देखकर चित्त में आनंद आनंद झरता है, तो हे भगवान, जब आप साक्षात यहाँ विराजमान होते होंगे, तब आपकी प्रतिमा का, आपकी उस आभा का, आपके उस स्वरूप का क्या आनंद हुआ करता होगा। क्या पंक्तियां हैं देखो कि मेरे को अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलने की शांति अपार, कि मेरे को अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलने की शांति अपार। अब आंखों की ओर देखो, नयन द्वय जिन पर कहीं, देखा सब संसार, अरे अब निज आत्म देखने जो, तीन जगत में सार, याते नासा दृष्टि विराजे, जिनवर झलकी शांति अपार, कि नीर को अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलकी शांति अपार। सबसे पहले उनकी आंखें, कैसी आंखें? जो अच्छों को देखती नहीं, बुरों से जी चुराती नहीं। आंखों में जादू होता है दूसरों को अट्रैक्ट करने का। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी नासा के अग्रभाग पर दृष्टि को टिका लिया। ना वे आंखें बंद हैं, ना वे आंखें खुली हैं, न वे किसी को देखना चाहते हैं, न किसी से जी चुराना चाहते हैं। वो तो अब निज में आत्मस्थ हो गए हैं, सो वे नाशाग्र दृष्टि होकर विराज गए हैं। उनकी आंखें कह रही हैं कि हे चेतन आत्माओं, यहाँ आ गए, अच्छा किया। क्यों? कि तीन लोक में, तीनों कालों में जो कुछ देखने लायक था, वो सब मुझे अब यहाँ से दिख रहा है, लेकिन तुम कहाँ कहाँ भटके हो, और अभी भटकन कितनी बाकी है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या करो? बस एक क्षण के लिए तुम भी भगवान के जैसे बैठकर तो देखो, कितना आनंद है शांति का। कि आंखें कह रही हैं कि तीनों लोकों में सब कुछ देखा, लेकिन कभी देखने का अंत नहीं हुआ। सब कुछ देखने के बाद भी जब आकुलता हो गई, व्याकुलता हो रही है, तब वो व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा है, तो उसे शांति की अनुभूति हो रही है। बस उन प्रभु की आंखों को देखकर एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके कहो कि देखा सब संसार, अब निज आत्म देख ले, जो तीन जगत में सार। जो तीनों लोकों में सारभूत वस्तु है, वो हमारी स्वयं की आत्मा है। एक क्षण के लिए भी हमने उसकी ओर दृष्टि नहीं की। बस यही हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। आज हम उस गड़बड़ी को सुधारने यहाँ आए हैं, और भगवान की उस पवित्र मुद्रा को देखने हम आए। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, अब हाथों की ओर आओ। हस्त हस्त कमल जिनवर कहीं, पर का करता हो, इस ही मिथ्या बुद्धि से भ्रमण चतुर गति हो, ये याते कायुत सर्ग विराजी, जिनवर जन की शांति अपार, के नीर को
अंगे अंगे जिनवर की जिनसे झलकी शांति अपार। भगवान के हाथ क्या कह रहे हैं? देखो ये दोनों हाथ हाथ पे हाथ रखे, ऐसे ही नहीं रखे हैं। क्या हुआ? मैंने तीन लोक में जो जो करने लायक था सब किया, सब करके देख लिया, और करके क्या हुआ? पर का करता होए। इसी ही मिथ्या बुद्धि से ये भ्रमण चतुर्गति होए। थोड़ा सा कुछ करता हूं और मुझ में कर्तापन जाग जाता है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अच्छा हो जाता है, अहंकार जागता है, बुरा हो जाता है, हीनता का भाव जागता है। बस यही कर्ता बुद्धि चलती चली जाती है। आप लोग क्या करते? हाँ, कभी कभी गुस्से में क्या बोलते पतिदेव को? हाँ, हम नहीं होंगे तो कैसे हो जाओगे? भूखे रहोगे, कोई भोजन भी नहीं देगा। एक कर्ता बुद्धि जागृत हो गई तो पतिदेव कहते हैं अच्छा बहुत अच्छे, जब हम नहीं होंगे तो पता चलेगा कि सब्जी के दाम कितने हैं। तो आपको ये क्या एक दूसरे पर कर्ता बुद्धि का भाव है, और कर्ता बुद्धि को छोड़ करके मात्र कर्तव्य बुद्धि से जुड़ जाना। भगवान के हाथ दिखा रहे हैं कि सुनो, तीनों लोकों में जो जो करने लायक था मैंने सब करके देखा, लेकिन कहीं आनंद नहीं। आनंद तो अकर्ता में है, जो कुछ नहीं करता। निक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूरा चरम देह दो सिद्धा। कुछ नहीं करना, एक क्षण के लिए मंदिर आए हो, बस एक क्षण के लिए इस मंदिर में हाथ पे हाथ रख के बैठना है, परम शांति के साथ कुछ नहीं करने का भाव मन में आ जाए। अब कुछ नहीं करना किसी के लिए, हमने जो किया सब कुछ पर के लिए है। और आपको विश्वास नहीं होता तो आज का होमवर्क आप लोगों का क्या करना? होमवर्क में लिखें एक डायरी में, बीच में से लाइन खींच के एक पेज पर दो पन्ने बना लें, और एक साइड लिखें मैंने आज तक अपने आत्महित के लिए क्या क्या किया। मैंने अपने आत्महित के लिए आज तक क्या क्या किया। और दूसरे साइड लिखें अब मैं आज से अपनी आत्मा के हित के लिए क्या करूंगा। अब अच्छी तरह रोज जब जब आपको याद आ जाए, और हम तो कहते हैं कि रोज सोने से 5-7-10 मिनट पहले अच्छी तरह बैठ के अपनी बैलेंस शीट बनाएं, रेडी करें अपने आप को कि हमको क्या करना है। हमारा ये जीवन कहीं यूं ही ना चला जाए, इसलिए हम क्या करेंगे? इस जीवन के लिए आत्मा जो मुख्य है, ये देह ये शरीर मुख्य नहीं है, मुख्य तो वह आत्म तत्व है। और उसके लिए हमने क्या किया? सोए तो शरीर के लिए, जागे तो शरीर के लिए, भोजन पानी कपड़ा मकान दुकान सिंगार ब्यूटी पार्लर जो कुछ हुआ है सब कुछ शरीर के लिए हुआ। मुझ आत्मा के लिए क्या हुआ? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आज शाम को बैठ के चिंतन करना, अच्छी तरह बैठ के सोने के पहले विचार करना एक बार कि पहला पॉइंट क्या है। पहले कागज पे पहला पॉइंट लिखिए, मैंने अपनी आत्महित के लिए या आत्म कल्याण के लिए अथवा आत्मा के लिए क्या किया। और दूसरे पे लिखना, मैं आज से अपनी आत्मा के हित के लिए आत्मा के कल्याण के लिए यह कार्य करूंगा। बहुत प्रैक्टिकल, अगर आप करना सीख गए आपको परमानंद की अनुभूति होगी जीवन में। एक अपनी जीवन को एक टारगेट मिलेगा कि हमको कुछ करना है, किसके लिए? उसके लिए जिसके लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया। और धीरे से भगवान के चरणों की ओर आओ। क्या वो चरण हैं जिन चरणों में तीन लोक के संपूर्ण देवी देवता नतमस्तक हैं। अरे वे अज्ञानी धूर्त मिथ्या दृष्टि हैं जो देवी देवताओं को मनाने जाते हैं। देवी देवता तो स्वयं आकर जिनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसे परम वीतरागी भगवान हमको मिले, हम धन्य धन्य हो गए। क्या कहते हैं उनके चरण? कि निरेखो अंग अंग जिनवर की जिनसे झलकी शांति अपार।
अरे चरण युगल जिन वरे कहे, घूमा सब संसार। अवनिज आतम घूम ले जो, तीन जगत में सार। याते पद्मासन विराजी, प्रभुवर झलके शांति अपार। किनेर को अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। और उनके चरणों को देख के क्या अद्भुत आनंद है। सारा संसार घूम लिया, अरे तीनों लोकों के चक्कर काट लिए, कितनी बार? अनंतों बार। लेकिन आज तक निज घर नहीं मिला, सच्चा सुख नहीं मिला, अपना सा कोई नहीं मिला। आप लोग भी क्या करते? टिकट कराते। कहाँ की? लंदन की, अमेरिका की, और मनाली की, कुल्लू की, मसूरी की, सबकी टिकट हो गई, बढ़िया। अरे इसके साथ रिटर्न की भी टिकट करा लो। अरे क्यों करा लो? नहीं, रिटर्न की कोई टिकट नहीं होती। क्यों? हम जहां जा रहे हैं वो यहाँ वहां इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि लौट के आना ही नहीं है, उसी आनंद में हम रहेंगे। चलो चले गए वहां पर, वहां पहुंचे, 3 दिन बहुत घूमा, बहुत आनंद, बहुत सब कुछ किया। अब मन लग गया, खूब अच्छा लग गया। 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसके बाद लग रहा है, क्या लग रहा है? कहीं जाना है। कहाँ जाना है? अब मुझको निज घर जाना है। अर्थात जहां से आए थे मुझे अब अपने घर जाना है। बाहर का पानी, बाहर का भोजन, बाहर का रहन सहन, बाहर की हवा थोड़े दिन आनंद देती है, उसके बाद परेशान करने लगती है। उसके बाद शरीर में थकावट आने लगती है और थक कर कहता है अब मुझे अपने घर जाना है। ऐसे ही भगवान के चरण हमसे कह रहे हैं कि सुनो, तुमने सब संसार घूम लिया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब निज घर आना है, अब सिद्धों के घर जाना है। तो क्या करो? इन चरणों को देख के, इन चरणों के जैसे चरण पे चरण रख के आचरण में स्थित होकर बैठ जाओ। अब तुम्हें भी भगवान बनना है, शांति के साथ। उनके मुख की वो परम वीतरागता, जहां न राग है न द्वेष है, परम शांतता है। आचार्य भगवान वादिराज महाराज लिखते हैं कि हे स्वामी, दुनिया में कोई दुश्मन हो तो आदमी तलवार लेके घूमे, डंडे रखे, अस्त्र शस्त्र रखे, धनुष और बाण रखे, तीर और कमान रखे। शरीर से कुरूप हो तो कोई वस्त्र से ढके। आप तो सर्वांग से सुंदर हो, परम वीतरागी होने से ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, तो न कोई डर है, न कोई भय है। इसलिए न तलवार है, न त्रिशूल है, न बाण है, न धनुष है। इन सब से आप परम मुक्त हैं और आप अपने आप में स्थित हैं। इसलिए परम सौंदर्य से युक्त परम वीतरागी, एक आडंबर का धागा भी तुम तन पर लेश नहीं, ऐसी उनकी परम वीतरागता है। और मैं उस वीतरागता का ही दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया। और उनके चेहरे को देख करके बार बार ये कहो, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम, नैक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। इनके दर्शन मात्र से ही मेरे जन्मों जन्मों का सब पाप नष्ट हो गया। मुझे ऐसा आनंद मिला जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। इन आंखों से सब देखा, लेकिन कभी निज को नहीं देखा। आज अनुभूति हुई है निज को देखने की। इन हाथों से सब किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। आज अनुभूति हुई है अपने लिए कुछ करने की। इन पैरों से सब कुछ घूमा, लेकिन अपने लिए कुछ ना घूमा। आज मुझे निज में घूमने की अनुभूति हुई है, इसलिए मैं आज इन वीतरागी प्रभु के दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। मैं कृतकृत्य हो गया, मैं अनंत आभार से भर गया। और मेरा एक एक रोम रोम पुलकित है, मेरा रोम रोम हर्षित है, और मेरा रोम रोम ये कह रहा है अब मुझे भी आपके जैसा बनना है। आज के लिए इतना।
पर्याप्त। वीतराग अर्थात वीतराग भगवान का मुखम दृष्टवा मुख देख कर, जो कैसा है, पद्मराग समप्रभम, जो रेडिस लाल कलर के रत्न की आभा के समान अथवा लाल कलर के कमल के फूल के पराग के समान रेडिस कलर के हैं, ऐसे उनके मुख का दर्शन करके जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म में किया गया पाप दर्शनेन विनश्यति, दर्शन के करने मात्र से नष्ट हो जाता है। मुझे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसी परम वीतराग मुद्रा का दिव्य दर्शन होता रहे, इस पवित्र भावना के साथ जैनम जयतु शासनम।